अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मानव तहसील पत्रकार संघ की कार्यकारिणी घोषित। मानव तहसील के अध्यक्ष पद पर श्याम झाड़गांवकर, तो कार्याध्यक्ष पद पर भैया साहेब गायकवाड़, तो सचिव पद पर विलास बारहते पाटिल की नियुक्ति निरवृत्त की गई है। मानव तहसील पत्रकार संघ की महत्वपूर्ण बैठक पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर किशन राव बारहते पाटिल इनकी अध्यक्षता में ली गई। इस समय 2022 की नई कार्यकारिणी चयन किया गया। तहसील अध्यक्ष पद पर श्याम झाड़गांवकर, सचिव पद पर विलासराव बारहते, कार्याध्यक्ष पद पर भैया साहेब गायकवाड़, डॉक्टर सचिन चित्रवार, उपाध्यक्ष पद पर प्रमोद तारे पाटिल, रमेश यादव, सह सचिव पद पर इरफान बागवान, अलीम खान, कोषाध्यक्ष पद पर प्रोफेसर गोविंद गोलाई, सह कोषाध्यक्ष पद पर सचिन मगर, सलाहकार में गोपाल लाड़, के.डी. वर्मा, ज्ञानोबा केदार आदि की नियुक्ति की गई। सदस्य के रूप में संजय नाइक, प्रोफेसर किशन राव बारहते, मोहन राव बारहते, लालाजी बारहते, सदाशिव होगे, वसंतराव मांडे, राजेश पठाड़े, हफीज बागवान, मुस्तकिम बेलदार, सैयद वसीम, रिजवान बागवान, प्रसाद जोशी, रामेश्वर कास्टे, परवीन घागरे, चौहान आदि इस समय हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आबाद बोर्ड का उद्घाटन संपन्न। आज तारीख 4 जनवरी 2022 मंगलवार के रोज रात 8 बजे के दरमियान परभनी के प्रभाग क्रमांक 6 में कलीम बॉस की ओर से गुलशन आबाद बोर्ड के स्थापना का उद्घाटन इलाके के बुजुर्ग हस्ती जिसमें बहादुर चाचा फुलारी, इब्राहिम मामू और नजीर उस्ताद के हाथों किया गया। इस समय अब्दुल्ला भाई मैकेनिक इनका जन्मदिन युवकों ने केक काटकर मनाया। इस दौरान नगर सेवक मेराज कुरैशी, मौला कुरैशी, मोहम्मद इलियास, शकील अध्यक्ष, तज्जू खान, अजहर इलेक्ट्रिकल, रईस जमजम, इम्तियाज प्लम्बर, शेख मुखीद आदि मौजूद थे। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए मोहम्मद रिजवान, शेख मुजीब, अलीम खान, फैसल खान, शेख मुजम्मिल, शेख मुदस्सिर, मोहसिन, आमिर, आरिफ, ओमेर, आरिफ आदि युवकों ने मेहनत ली। परभनी के गुलशना बाग का जो रास्ता था जिसका डामरीकरण का कुछ काम बाकी था, जिसको हमने पहले ही सवाल में कलीम बॉस से पूछा गया था कि जो काम था वो काम किस तरह से होगा, आज वो काम पूरा मुकम्मल हुआ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर गुलशना आबाद यानी गुलशना बाग के बाद गुलशना आबाद कलीम बॉस ने किस तरह से की है इसका बोर्ड लगाकर उन्होंने अपना उदाहरण बताए हैं। अब यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बहादुर चाचा फुलारी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि भाई आज जो उनके हाथ से इनाग्रेशन हुआ बोर्ड का, आप इस बारे में जो यहाँ के नगर सेवक है चाचा, इससे आप मुतमईन है क्या कामों से? इनसे हम बहुत मुतमईन है। इन्होंने जब से आए जब से हमारे बहुत काम किए हैं, नालियों के, पानी के, लाइट का, हर का फायदा है हमारे को। किसी चीज़ की हमारी तकलीफ़ नहीं हमारे को। और आज जो पार्टी लगाया है तो कई ज़माने से इसके जो कोशिश चढ़ी थी कोई वार्ड मेंबर लगा नहीं सका, और आज कलीम ने वार्ड मेंबर कलीम ने लगा कर रखे हैं। जिस तरीके से हमारे बहादुर भाई फुलारी इन्होंने ये बात बताई कि भाई वार्ड में जिस तरीके से 5 सालों में जिस पानी का जो मसला था, जो हमारे पास पहले पानी 15 दिन को आया करता था, लेकिन उसको टैंकर देने के लिए यहाँ के पूर्व नगर सेवक जो थे उनके पानी को तरसाया करते थे। लेकिन कलीम बॉस इनके ग्रुप ने हर रोज़ पानी के जो है तो टैंकर लाकर यहाँ का मुतमईन करते हुए यहाँ के वार्ड के नागरिकों को पूरी तरीके से मुतमईन किया, ऐसा उनका कहना है। अब हम जानते हैं यहाँ के मामू हमारे पुनारे सीनियर, इसके पहले भी उन्होंने गुलशना बाग के झंडे के पास के रास्ते का उद्घाटन किया गया था। मामू आज जो है ये रास्ते का काम किया गया, गट्टू का आपके हाथ से जो बोर्ड का इनाग्रेशन किया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे व्यूअर्स क्या कहेंगे, बहुत कितना अच्छा होगा। ये काम किसके इसमें हो रही है? ये कलीम बॉस के निगरानी में हो रहे। अभी जिस तरीके से 5 साल में जो पानी का मसला था, नलों का मसला था, आपने नल कितने में लिए? यार कभी नए पाइपलाइन से आपकी जुड़ गए क्या? नहीं जुड़े, नहीं जुड़े अभी पानी का इंतजाम तो फुल रहा है। अच्छा, हमारे मोहल्ले के और उसी तरह से मशहूर और मारूफ हमारे नजीर उस्ताद जो परभनी शहर में मशहूर और मारूफ है, हम नसीर उस्ताद से पूछेंगे कि भाई आज जो वार्ड में काम चल रहे हैं इससे आप मुतमईन हैं या फिर किस तरीके से जो काम करना चाहिए नगर सेवक ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस काम में कलीम बॉस का कोई जवाब नहीं है। हर काम का अंजाम अच्छे तरीके से दे रहे हैं। और एक शेर में मैं अंदाज कर रहा हूँ कि किसे बना लूँ अपना, इस जहां में नहीं मुझे कोई ऐसा मिला। मिले हैं सब यहाँ पत्थर ही पत्थर, लेकिन कलीम बॉस जैसा दिल कभी नहीं मिला। सूरत अलग अलग है हर इंसान की, लेकिन निगाह एक है। हर मोहल्ले के पार्टियों में गुलशन बाग की पार्टी वो नंबर 1 है। जिस तरह से छोटे से लेके बड़े बच्चों ने सब ने ये बात बताई और बुजुर्गों ने भी ये बात बताई कि कलीम बॉस ने इन 5 सालों में जो काम किए है, ये कामों को लेकर जो आज बता रहे हैं। आज हम हमारे वार्ड के नगर सेवक कलीम बॉस से हम ये पूछेंगे कि इनको पहले भी हमने इसके पहले जब गट्टू के काम का उद्घाटन किया गया था, हमारे दर्शक और व्यूअर्स को ये बात मालूम है कि उस वक्त हमने 3 सवाल की बात रखे थे। आज उन्हें 3 सवालों के जवाब हम आज कलीम बॉस से मांगना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमारे शेख साहब इफ्तिखार भाई ने परभनी महानगर इन्होंने एक सवाल करे थे हमारे पास। गुलशन बाग का एक रोड था जो आज कंप्लीट हो गया, बोले तो आज 2 दिन हो गए इसको रोड कंप्लीट हो गया। और अशोक नगर का एक रोड का उद्घाटन जो करे थे तो वो भी रोड पूरा कंप्लीट हो गया और सबको नल के कनेक्शन भी दे दिए रोड डालने से पहले।
ये कितने लाख का फंड रहा अपना ये 12.5 लाख रुपए का फंड था गुलशनाबाग में, जो अभी डामरीकरण का जो रास्ता और जो बना, अशोकनगर में जो काम किया गया था जो गट्टू का, उसके कितने लाख के काम 4 लाख रुपए का काम था। मुकम्मल हो गए? हाँ, वो पूरा मुकम्मल हो गया, वो भी 4-5 दिन हो गए उसको। दूसरे कोई काम की अभी एक 15 लाख रुपए का आमदार निधि का काम है, जो अभी आमदार साहब के फंड से दिए गए हैं। अभी उसको 8 दिन लगेंगे इंशाल्लाह, उसका भी उद्घाटन 8 दिन में करेंगे हम। जाफ़र बंगार वालों से लेके तो दुतमल सर तक एक नाली लिए, और गुलशनाबाग में और जो छोटे छोटे नालियाँ है उसके अंदर। और दूसरा एक 8 लाख का जो फंड है वो यूसुफ कॉलोनी के अंदर जो डाले हमने, दलित बस्ती का जो रेगुलर फंड है साल को साल जो आता, नवाब मलिक साहब ने जो पालक मंत्री है उन्होंने दिए थे, उसमें यूसुफ कॉलोनी से जलाल भाई के घर से लेके एजाज भाई किराना दुकान इनके घर तक वो भी नाली 8 लाख रुपए में ले ली। वो इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर दोनों कामों का उद्घाटन वो भी कर लेंगे। जिस तरह से कलीम बॉस ने बताया कि नाली का काम कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है, और जिस तरीके से उन्होंने एरिया बताए हैं वो एरिया के अंदर की नाली के काम रहे, अभी कुछ ऐसे काम रहे हैं जिसको हम कलीम बॉस को ये बात बताना चाहते हैं, कुछ एरिया के काम जो बाकी है वो काम आने वाले इस दिन में होंगे या फिर आने वाले चुनाव के बाद होंगे? नहीं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द, ये 1-2 महीने के अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि 1-2 महीने के अंदर पूरे कामों को कंप्लीट कर लेंगे। और गुलशनाबाग के अंदर और गट्टू के रोड अभी डालना है इंशाल्लाह, उसका भी एस्टीमेट बनाए हमने, लेकिन अभी अंडर ड्रेनेज की वजह से अगर वो मान्यता उसको मिलती नहीं मिलती वो देखना ज़रूरी है। गुलशनाबाग के नौजवान बच्चों की कलीम बॉस धड़कन है, इन्होंने बहुत अच्छा गुलशनाबाग में काम किया है, रोड बनाए, खंबा बदले, खंबा बहुत दिनों से टेढ़ा हो गया हुआ था, खंबा बदले उन्होंने। कब से टेढ़ा था ये 7-8 साल से था खंबा टेढ़ा, और खंबा बनाए बदले उन्होंने, रोड बनाए, पाइपलाइन, पानी, जब भी लाइन जाए करी तो बहुत जल्द से जल्द उसको, रात में भी गई तो लाइट का बंदोबस्त करते हैं और अच्छा काम कर रहे हो, और बच्चे पूरे हमारे गुलशनाबाग के उनको चाहते हैं। जिस तरह से हमारे मौला भाई खुरैशी ने ये बात बताई कि यहाँ से जो तो 8 से 10 सालों से जो खंबा टेढ़ा था, कलीम बॉस ने टेढ़े लोगों को सीधा करने का काम किया, ऐसा इन्होंने बताया है। तो हम ये बात बताना चाहते हैं हमारे माध्यम से महानगर न्यूज़ चैनल के कि भाई आज ये काम जो हो रहे हैं और जो काम उन्होंने बताए ये कितने समय में करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारा सवाल यही रहता है कि हर एरिया में अच्छे से अच्छा काम हो और वहाँ के नागरिकों की सुविधा अच्छी से अच्छी मिल सके। जिस तरह से इन्होंने एक नया ऐड किया उसमें मौला भाई ने कि यहाँ पर जब हमारे पास की बिजली जाती है तो हमने हमारे परभनी शहर में एक वाहिद ही एक नगर सेवक देखा था जिसका नाम था सलीम पीए, जो सलीम पीए लाइटों के लिए काम किया करते थे, लेकिन आज दूसरा नाम भी जुड़ चुका है कलीम बॉस। कलीम बॉस बेरात की लाइट जाने के बाद भी वो काम, ये तो वहाँ से बिजली का काम करा कर ले रहे हैं। ये एक हमारे सामने एक नया मुद्दा आया है हमारे नगर सेवकों के लिए कि हम ये बताना चाहते हैं कि वार्ड का नगर सेवक के काम क्या होते हैं ये हमको गिनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जिस एरिया का जो मामला रहता है, मुखर आदमी रहता है, उसके पास हर काम की जो तो ना कि लफ्ज़ ना हो, यही हमारा मकसद रहता है वो नगर सेवक को लाने का। कुछ नगर सेवकों ने यहाँ पर अपनी खुददारी जो बताई है और अपना काम कर रहे हैं, मियार से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी लोगों ने वो मामला भी झेला है जिसको जाने पर गालियाँ खाने को मिले हैं। वो गालियाँ की माहौल यहाँ पर नहीं दिखाई देते हुए आज कलीम बॉस छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों की जो तो दिलों की धड़कन बनी है, ऐसा मौला खुरैशी इनका कहना है। जिला परिषद प्रशाला मौजे सावड़ी में बालिका दिन मनाया। मानव तहसील के मौजे और सावड़ी जिला परिषद प्रशाला में तारीख 3 जनवरी 2022 सोमवार के रोज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके जयंती के अवसर पर बालिका दिन हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर सो रेखा ताई अन्नमवार मैडम ये थे, तो प्रमुख अतिथि में सो सुनीता ताई कारले मैडम ये रहे। इस कार्यक्रम में सरपंच सो अनुजा ताई काळे, उप सरपंच गोपाड़ाव काळे पाटिल, जिला परिषद स्कूल के मुख्याध्यापक रतन भुजबल, विठल नील पत्रेवार, विजय जल्लारे, बाळू तुरे आदि हाजिर थे। कुमारी साधना काले ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन छात्रा कुमारी सीमा मोरे और श्रुति काळे ने किया, तो आभार कुमारी गीता काळे ने माना। परभनी के ARTO अश्विनी स्वामी इन्होंने आज अधिसूचना जारी करते हुए परभनी वासियों को क्या आह्वान किया, आइए जानते हैं। नमस्कार, मी अश्विनी स्वामी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी। सर्व परभणीकरांना सांगू इच्छिते की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज यांनी 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी अधिसूचना जारी केलेली आहे। ही अधिसूचना GSR 714E अशी असून या अधिसूचनेनुसार वाहनांची नोंदणी आणि पुनर्नोंदणी तसेच वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र याची फी वाढलेली आहे आणि या वाढलेल्या फीची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2022 पासून होणार आहे। ही जी वाढलेली फी आहे ती दुप्पट किंवा दुपटीपेक्षा जास्त आहे। तर सर्व परभणीकरांना मी आवाहन करू इच्छिते की सर्वांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत, मोबाईलवर बोलू नये, वाहन चालवताना हेल्मेटचा वापर करावा, दुचाकीवरून
1 किंवा 2 पेक्षा जास्त लोकांनी प्रवास करू नये आणि वाहतुकीचे नियम पाळावेत। जिला बैंक की नकदी कैश चोरों ने लेकर हुए फरार। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की ढासाड़ा स्थित शाखा के तकरीबन 5 लाख रुपयों की रकम अज्ञात चोरों ने सीने स्टाइल लेकर फरार होने की घटना आज तारीख 4 जनवरी 2022 मंगलवार की सुबह 10 बजे के दरमियान हुई है। ढासाड़ा ब्रांच शाखा अधिकारी केशव मांडे और कैशियर बाला साहेब जादव ये दोनों सेलू से तारीख 4 जनवरी 2022 मंगलवार की सुबह नकदी कैश लेकर रवाना हुए। देवड़ गांव के गात पार्टी के करीब बिना नंबर वाली 2 व्हीलर गाड़ी सवारों ने इन दोनों बैंक कर्मचारियों के आंख में स्प्रे मारकर 5 लाख रुपए की कैश रखी हुई थैली लेकर गाड़ी पर फरार हुए। बैंक कर्मचारियों ने तुरंत इस घटना की जानकारी सेलू पुलिस थाने को दी। उसी में लम्हे की देरी न करते हुए पीएसआई साईनाथ अनमोड़, उमेश बारहाते, अप्पा वराड़े और शेख गौसिनों ने उन 2 व्हीलर पर फरार हुए चोरों का पीछा किया। मानव तहसील के रूड़ी पार्टी के करीब चोरों को रुकाने की कोशिश की। उसी दरमियान चोरों ने उनके पास की रकम में से 2.25 लाख रुपए रास्ते पर फेंक कर फरार हुए। पुलिस ने उनका पीछा जारी रखा है, लेकिन चोर भागने में कामयाब हुए। दरमियान इस घटना से खलबली मची हुई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जिस तरह से धूम फिल्म में बताया गया था 2 व्हीलर पर चोरियां करते हैं, उसी तरीके के सीन स्टाइल से ये चोरी होने से लोगों में खलबली मची हुई है। राज बेलदार समाज की ओर से डॉक्टर विधायक राहुल पाटिल का सत्कार आज तारीख 4 जनवरी 2022 मंगलवार के रोज राज कब्रिस्तान के करीब रात 8 बजे के दरमियान ये सत्कार कार्यक्रम लिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर डॉक्टर विवेक नवंदर ये मौजूद थे। तो प्रमुख अतिथि में लोकश्रेय मित्र मंडल के सलीम इनामदार, शिव अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष करामत खान, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक फैजुल्ला खान पठान, नगर सेवक सुशील कांबड़े आदि मौजूद थे। इन मान्यगणों का सत्कार कौसर नोमान हुसैनी, सैयद अनवर, सैयद इसाक, अब्दुल जब्बार बेलदार, शेख जहीर, शेख अशफाक आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन सैयद वाजिद उस्मान ने किया तो प्रस्ताविक सैयद अशफाक ने किया। तो आभार कौसर नोमान हुसैनी ने माना। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए अब्दुल जब्बार बेलदार, अबू जर हुसैनी, अब्दुल्ला राज, शेख जहीर, शेख हबीब आदि ने मेहनत ली। वो काम हमारी बातचीत अब्दुल्ला राज से, भाई ऐसा हम आमदार साहब से कहेंगे ऐसा हो सकता है, हमारा क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हम ऐसा थोड़ी है। तो नगर पालिका की जो हालत है, जहाँ खड्डे में रास्ता, शहर में हम अगर परभनी के बाहर गए तो लोग पूछ रहे अब कहाँ के, परभनी के बोले तो हंस रहे लोग। कोई मुस्लिम वोट की अपेक्षा ही नहीं रखता था, पर पिछले कुछ दिनों से आप अगर देखेंगे शहर के हर बूथ का वोटिंग पे हम अभ्यास करते हैं, उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, तो डॉक्टर साहब को चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हिंदू समाज में मैं कहता हूँ उतनी मुस्लिम समाज में भी उनके बारे में 80,000 वोट से डॉक्टर साहब चुनते हैं। अगर कोई भी कैलकुलेशन आप लगाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि 82,000 की लीड मिलने के लिए सभी लोगों का वोटिंग चाहिए। कोई एक तबके के वोटिंग से इतनी बड़ी लीड नहीं हो सकती। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए हमने भी 1-2 बातें और आगे चल के की कि बेसिक बुनियादी हमारा नेचर धर्मनिरपेक्ष है, तो क्यों ना हम इस महानगर पालिका के चलते आप लोगों को जाके भी दरखास्त करें, आपके सामने भी हमारी बात रखें और फिर एक बार हाथ आगे करें कि भाई आप भी हमारे साथ चलो। देखो ये विकास का मसले है, ये जो छोटे मोटे पूरे कामकाज है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले। अभी 6 खंबे यहाँ लगा दिए तो अभी अपना एक छोटा सा शेड बनाने की बात सामने आई। अगली बार आएंगे तो और कुछ समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। कोई चाह के भी उसको खत्म कर नहीं सकता, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शहरीकरण हो रहा है। अभी आजू बाजू के खेड़ों से भी लोग शिक्षण के चलते, रोजी रोटी के चलते यहाँ परभनी में आते हैं, आके बसते हैं। तो बसने के लिए जो भी जरूरत है वो पूरे करना ही काम लोकल बॉडी का रहता है। यहाँ लोकल बॉडी अपनी अपनी राजनीति में उलझी हुई है। लोकल बॉडी नहीं चाहती कि उस जगह तक हम पहुँचे। हम गए झमझम में, हमारे पीछे दूसरी टीम वहाँ पहुँच गई। हमारा भाई है वहाँ रखा हुआ। अपन ने दाखिल कर दिया, 3800 का अपने को मैसेज आ गए, तो अपने 2 बूथ वहाँ पे 2 से 3 बूथ तैयार हो गए। अब ये आप ये करेंगे, अगर आप वहाँ पे आपका वोटिंग है ये आप लोगों को बताएंगे तो आपको उसका रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये लोकशाही है। लोकशाही में क्या रहता है कि मतों का मूल्य रहता है, और ये मत का जो मूल्य रहता है उसको आपको पहचानना चाहिए। अगर आपका वोटिंग का बराबर परसेंटेज सही रहेगा और काम अच्छी तरह से चलेगा तो आगे भी लोगों को ये भावना रहेगी। और हम तो ये चीज़ के लिए, अगर डॉक्टर साहब का पूरा कार्यकाल आप देखेंगे तो इसमें राजनीति का अंश बहुत कम है, इसमें समाज सेवा का अंश है। आप पहला महाआरोग्य शिविर लिया था डॉक्टर साहब ने, वहाँ पे हमने 8 दिन तक लगातार पेशेंट जांच के जाने के बाद
एक भी पेशेंट भले ही उसको इलाज में कुछ चीजें कम ज्यादा हो, पर खाली हाथ घर नहीं जाना, इसलिए कम से कम 100 रुपए की एक टॉनिक की बोतल तो भी साथ में ले जाना, इस इरादे से हमने वहाँ पे इंतजाम किया। व्यक्तिमत्व का भी क्रेज रहता है कि भाई नहीं, एक विचारों का भी फॉलोइंग रहता है, एक एजुकेशन को देखने का तरीका रहता है, एक उसकी समाज सेवा को देखने का तरीका रहता है, और ये सब तरीके जब एक साथ मिलके आते हैं तो उसको राहुल पाटिल कहते हैं। और पूरे आने वाले हमारे ये जो कोई मुहिम है था, वहाँ पे शहर का था, ग्रामीण था, हिंदू था, मुस्लिम था, पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, हर तबके से वहाँ पे लोग आए। तो समाज कारण के माध्यम से अपने को काम करना है। आज भी हम जो विधानसभा में मोती बिंदु मुक्त विधानसभा की हम बात लेके चल रहे हैं, इसमें यही है कि आंखों के ऑपरेशन है। हम दोनों एक कार्यक्रम के चलते एक वृद्धाश्रम में चले गए, जहाँ पूरे ज़ईफ लोग वहाँ पे रहते हैं, और कई लोगों को देखा तो आँख की रोशनी नहीं है। रोशनी नहीं है तो कोई ऑपरेशन को ले जाने के लिए नहीं है। उस दिन डॉक्टर साहब ने जो तय किया कि मेरे मतदार संघ में हर आदमी को उस तरह की आँख की रोशनी रहना चाहिए। 100 पेशेंट की टीम आंखों के ऑपरेशन के लिए रवाना हो रही है, और बहुत हमको दुआ दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। वो आशीर्वाद हमारे लिए बहुत काफ़ी है, पर परभनी के लिए लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। तो परभनी के लोगों के लिए चाहिए मूलभूत विकास चाहिए, उनको सही काम चाहिए, और वो काम देने के लिए हमको वहाँ पे कुछ संख्या बल चाहिए। हम मालूम है हम जितना कोशिश करते, प्रयास करते, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस बार इतिहास बनाएंगे परभनी वाले, और हमको खुली मेजॉरिटी वहाँ पे देंगे। और इसमें जो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमको समझ रही है कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं, आप हमारे साथ हैं। कुछ रुकावटें हो सकती है, कुछ दिल में कुछ बातें रह सकती है, उसकी भी अपनी खुलासे से चर्चा हो सकती है। देखो, आखिर अपन जब कोई भी सामाजिक जीवन में, राजकीय जीवन में आता है, कोई काम आपके सामने रखता है, तो उसके कई पहलू हो सकते हैं, पर अपने को काम बहुत शुद्ध भावना से करना। कि एक रेपुटेड संस्था चलाने वाले लोग, रशीद इंजीनियर साहब का मैं भी उनके साथ, मैं भी एक शिक्षण संस्था चलाता हूँ, तो हमारे पर एक उतना महानगर पालिका जो है उसमें हम कम गिर रहे हैं। और महानगर पालिका का हाल और अच्छा भी रहता था ना, तो महाविकास आघाड़ी चलती तो बुरा नहीं लगता। तो महापालिका का हाल वैसा नहीं है। सीधी बात है, यहाँ के अभी के जो नगर सेवक स्टेब्लिश्ड है उनको भी पूछो आप, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको भी पूछो आप, तो कहीं खुशी का माहौल नहीं है वहाँ पे। वहाँ लोग पर्याय की बात कर रहे हैं, एक दूसरे इरादे की बात कर रहे हैं, तो वो दूसरा इरादा हमारा क्यों न हो, ऐसा हम आपसे सवाल कर रहे हैं। इथला मुस्लिम समाज अत्यंत चांगला आहे। मी फक्त त्या समाजामध्ये मिसळा, काही लोकांनी मिसगाईड केलं। साहेब नवीन होते, काही चांगले असतात, काही निगेटिव्ह, काही पॉझिटिव्ह, परंतु आम्ही साहेबाला सांगितले, साहेब तुम्ही मुस्लिम समाजाच्या एरियामध्ये उतरा, गल्लीमध्ये जा, आणि एकदा मुस्लिम समाजाचा विश्वास तुम्ही बघा। आणि साहेबांनी आमचा शब्द ऐकल्याने प्रत्येक मुस्लिम समाजाच्या एरियामध्ये गेले आणि भरभरून मुस्लिम समाजानं वोट दिलं, हे आपली हकीकत आहे। 35 ते 40,000 मतदान मुस्लिम समाजाचा आपल्याला पडलेला आहे आमदार साहेबांना। परंतु आधी कुणी विश्वास करीत नव्हते की मुस्लिम समाज टाकेल, कारण की असं वातावरण केलं होतं, शिवसेना विरुद्ध मुस्लिम, मुस्लिम विरुद्ध शिवसेना, असं एक हे होतं। परंतु जोपर्यंत आपण जवळ माणसाच्या जात नाही तोपर्यंत माणूस काय करत नाही। आताच कलमात खान साहेब सांगितलं, तुम्ही एकटे जा आणि काम होतं का नाही बघा, म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही जाणार नाही तोपर्यंत ते कळणार नाही, असा विषय आहे। म्हणून आमदार साहेबांनी एक धर्मनिरपेक्षपणे सर्व समाजाला, आता माझ्यासारखा माणूस तिथं काय निवडून यायची माझी अवकात कधी नव्हती, माझ्याकडे रुपया काय नव्हता, तिथून मला उभा करून तिथं माहिती आहे भीमनगर, क्रांतीनगर, इंदिरा गांधी नगर पूर्ण मुस्लिम आणि दलित एरिया आहे, तिथून माझी सीट 10 वर्षापासून निवडून आणलेली आहे। सगळ्यात मोठी गोष्ट 2.5 करोड रुपयाचं अल्पसंख्याक समाजासाठी सार्वजनिक मंगल कार्यालय खदानीमध्ये दिलेलं आहे। 1 ते 2 महिन्यामध्ये त्या मंगल कार्यालयाचं अल्पसंख्याक समाजासाठी जे उभा केले त्याचं आम्ही लोकार्पण सोहळा करणार आहोत। बांधकाम पूर्ण झालेलं आहे। आपण मोठ्या संख्येने मुस्लिम समाजानं कुठंही कोणताही किंतु परंतु न ठेवता, आम्ही बी आधी आम्हाला आमचे लोक म्हणायचे शिवसेनेमध्ये काय आहे, दलित लोक शिवसेना विरोधी, मुस्लिम लोक शिवसेना विरोधी, असं वातावरण दाखवलं, परंतु हकीकत तशी नाही। कार्यसम्राट आपल्यासाठी आहेत आणि जोपर्यंत परभणी शहरात कार्यसम्राट आहेत तोपर्यंत कोणत्याही समाजाला काहीही काळीची अडचण नाही। जिस तरीके का काम यहाँ पे कॉर्पोरेशन में होना चाहिए, महानगर पालिका में, वे कितने सालों से आप देख रहे हैं। अभी जिनामदार साहब बोले खड्डे में रोड है, रोड में खड्डा है। अगर आप मुंबई पुणे जाते हैं तो लोग अपने तरफ हंस रहे हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। इसकी जिम्मेदारी भी अपनी बनती है। जब अपन वोटिंग करते हैं तो जिम्मेदारी से मतदान या वोटिंग करनी चाहिए। रही बात आपकी समाज की
जो भी आपने यहाँ पे मांगे रखी है, यहाँ पे अपने को शेड बनाना है, तो मैं आज ही जाहिर करता हूँ कि अगर वो शेड बनता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए देने का आजम कॉलोनी में, अगर वहाँ पे वो 10% में बढ़ता है तो वहाँ भी 10 लाख रुपए का एक अच्छा समाज है जो बांधकाम क्षेत्र है, जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ता है। उसका रेती का मामला है तो मैं कलेक्टर मैडम से जाके मिलूँगा और महीना भर में वो ठेके का जो भी है वो ठेके कैसे रिलीज होंगे इसके लिए मैं एक खास तौर पे करामत खान साहब को, नामदेव साहब को लेके उसकी बैठक आयोजित करूँगा और 1 महीने के अंदर वो ठेके कैसे दिए जाएंगे इसके लिए हम अच्छी तरह से देखेंगे। आपका समाज बहुत मेहनत करने वाला समाज है और मेहनत करके अभी जो इन्होंने बोले कि 350 प्राइमरी टीचर बने वाले, 50 डॉक्टर आप बने होंगे, तो आगे भी उस तरीके के अच्छे शिक्षण व्यवस्था इस ज़िले में खड़े करने के हिसाब से नए कॉलेजेस, नए इंस्टीट्यूट अपन यहाँ पे खड़े करेंगे। अभी मेडिकल कॉलेज में आ रहा है, आंखों का जो सर ने बोले आंखों के ऑपरेशन की कम से कम आपको अभी 30,000 अभी तक उसकी तपासनी होने वाली है उसकी, और 10,000 ऑपरेशन ऑपरेटिव अपने पूरे शहर में करना। एजुकेशन के लिए एक मजबूत शहर, सुरक्षा के लिए एक मजबूत शहर बोल के इस शहर की गलती ये उसके लिए आप सब जन मिल के एक लोकतंत्र मजबूत करना है तो मतदान की आपने जिस तरह से करना है सोच समझ के मतदान करना है, इतना ही कहूँगा और अपनी बात खत्म करूँगा। नमस्कार, परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के राज कब्रस्तान के लिए जिस तरीके से यहाँ के विकास विमुख विधायक राहुल पाटिल इन्होंने इस तरफ 6 पोलों का जो मामला दिया है और वो देने के बाद यहाँ पर उनका राज बिल्दार समाज की ओर से सत्कार रखा गया और इस सत्कार में जिस तरीके से ये काम किया गया, हमारे यहाँ के कायद पूर्व नगर सेवक अलहाज कौसर भाई, हमारे नोमान हुसैनी कौसर, इनसे हम ये पूछेंगे कि भाई आज जो ये समाज की तरफ से जो सत्कार रखा गया था इसके बारे में अपनी जो मांगे थी या डिमांड थी किस तरीके से उन्होंने जो तो विधायक ने पूरी की या नहीं की, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताइए। ये नोमान हुसैनी कौसर साबिक़ नगर सेवक और बेलदार राज बेलदार समाज की तरफ से मैं हमारे संगठन के लिए जब मैं काम कर रहा हूँ तो गुज़िश्ता कई सालों से, कई वर्षों से, कई महीनों से ये छोटा सा एक कब्रस्तान है हमारे बिरादरी का, राज कब्रस्तान के नाम से मौसूम है। यहाँ पर लाइट की तकलीफ़ है, रात में अगर कोई तदफीन का मसला आता तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसके लिए हमने भी और लोग श्री मंडल के जनाब सलीम इनामदार साहब ने भी नगर पालिका में नुमाइंदगी की कि भाई यहाँ के कब्रस्तान के लिए खम्भों का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन यहाँ की नगर पालिका को विकास के कामों में इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं है, तो ये जग जाहिर है। लेकिन हमारे कुछ नुमाइंदों ने, ख़ास तौर पे अब्दुल राज साहब ने और कारेगों के पठान साहब ने और जनाब सलीम इनामदार साहब ने राहुल पाटिल साहब से नुमाइंदगी की कि ना राहुल पाटिल साहब हमारे बिरादरी के लिए कब्रस्तान में खम्भों की ज़रूरत है। तो एक ही सिटिंग में, एक ही बैठक में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खम्भों का इंतज़ाम कर दिया है। उसी ज़िमन में हमने यहाँ पर बिरादरी की जानिब से उनका छोटा मोटा कार्यक्रम रखा। हमारे कार्यक्रम को उन्होंने यहाँ पर आने की दावत को कबूल किया और हमारी बिरादरी ने उनका स्वागत किया। और इस मांग के साथ साथ दूसरी भी हमने डिमांड, दूसरी भी उनके सामने मांग रखी कि राज कब्रस्तान में एक छोटे शेड की ज़रूरत है बारिश में या कोरोना काल में मैयत की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, तो उसको भी उन्होंने मंजूरी दे दी है। और दूसरा आज़म कॉलोनी में ओपन स्पेस में नगर पालिका में ठराव पास हुआ था बेलदार सदन के लिए, तो उसको भी 10 लाख रुपए देने का ऐलान इस मीटिंग में उन्होंने किया है। मैं मेरी तरफ से और तमाम बिरादरी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ हमारे बेलदार समाज डॉक्टर सैयद वाजिद बेलदार हमारे साथ जुड़े हुए। आज जो डॉक्टर साहब यहाँ पर जो सत्कार रखा गया विधायक राहुल पाटिल साहब का, जिस तरीके से अपनी डिमांड थी समाज की कि भाई यहाँ पर कब्रस्तान में 6 पोल दिए जाए और दूसरे भी दिगर डिमांड बताए गए, इसके अलावा शैक्षणिक विभाग की तरफ से जो अपनी डिमांड रखी गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का यहाँ पर सत्कार रखा गया है बेलदार समाज की तरफ से, जिसमें डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने यहाँ पर कब्रस्तान के लिए 6 खम्भों की मंजूरी एक ही उसमें दे दी है। इसके बाद हमने डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को शेड की मांग की है कि भाई कब्रस्तान में शेड की ज़रूरत है। डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने 5 लाख रुपए शेड के लिए भी उसका ऐलान कर दिया है। इसके बाद आज़म कॉलोनी में जो हमारा बेलदार सदन बनाने का जो हमारा पुराना जो ये रह गया था, प्रोग्राम रह गया था, उसमें भी डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने 10 लाख रुपए देने का वादा किया है। इसके बाद साथ ही साथ मैंने उनके सामने रेती का मसला रखा है जो मेरे समाज से जुड़ा हुआ है। काफ़ी परेशान है हमारे लोग, हमारे समाज के लोग
तो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने कहा कि मैं कलेक्टर से ख़ुद बात करके ठेका जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैंने कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी के लिए मैंने उनके लिए बात किया। उन्होंने जो 1952 का जो पुरावा मांगा जा रहा है हमारे वैलिडिट सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी, बच्चों के लिए वैलिड सर्टिफिकेट का जो मसला है उसके लिए मुख्यमंत्री साहब से मैंने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री साहब से आप ख़ुद बात कीजिए और संबंधित मिनिस्टर को हमारे समाज के जो वैलिडिटी का मसला है उसको आसानी से हल करने के लिए कोशिश कीजिए। डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने इन सारे मसाइलों को सुनने के बाद उन्होंने हमारे इसी समाज से जो सत्कार समारोह था उसमें हमारे 3 डिमांड बहुत ही अच्छी तरीके से मान्य की। हम राहुल पाटिल साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राज बेलदार समाज बेलदारी की तरफ से मैं तमाम समाज के लोगों की तरफ से डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके बाद मैंने डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के सामने एक और मुद्दा रखा था, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज, जो हमारे कायदों ने अपने खून पसीने को सींच कर जो बिल्डिंग बनाई, जो सोसाइटी बनाई और इसके जो तमाम जाकिर हुसैन का पूरा जाल जो मराठवाड़े में फैलाया, इसके सबसे ज़्यादा हकदार रशीद इंजीनियर साहब, इसके बाद एडवोकेट जावेद खादर साहब और तमाम बेलदार समाज के लोग जिन्होंने बहुत तकलीफ़ों में, मेहनतों में, नॉन ग्रांट होने के बाद भी अपने खून पसीने को सींच कर ये बिल्डिंग और ये सोसाइटी को कायम रखा। मैं राहुल पाटिल साहब के सामने ये भी बात रखा कि इस सोसाइटी को बचाने के लिए ये हमारा बेलदार समाज सेवा मंडल का जो हक़ है, हमारे लोगों का, जो हमारे पुरखों ने इसके लिए अपनी जान यहाँ तक के खून पसीना सींचा है, इसके लिए आप हमारी मदद कीजिए। डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का ये बोलना था कि मैं बिल्कुल आपकी मैं इसमें आपकी भरपूर मदद करूँगा। राज बेलदार के उसी तरीके से शिवसेना से जुड़े हुए अब्दुल्ला राज, इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर राहुल पाटिल साहब को बुलाकर जो उनकी डिमांड थी उन बातों को रखा। आइए उनसे पूछते कि भाई समाज के कार्य पूरी तरीके से मुतमईन होते जा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में हमारे दर्शक और व्यूअर्स को बताएं। पहले सभी मीडिया का यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये परभनी शहर महानगर पालिका, ये कम से कम हमारी 4 साल से मांगनी थी कि हमको आप विद्युत पोल बिठा कर दो। तो ये सर्व जितने भी समाज में काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा महानगर पालिका को, म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लिखकर, आंदोलन करके ये सारे चीज़ें बताए, लेकिन महानगर पालिका या पूरे तरीके से फेल हो गई। यहाँ महानगर पालिका ने काम नहीं किया। ये काम डॉक्टर राहुल पाटिल के पास जब हमने कहा तो डॉक्टर राहुल पाटिल ने कुछ सोचा नहीं, बोला कि एक धार्मिक काम है, हम तुम्हारे को वहाँ 6 पोल देते हैं। तो आज उस जीवन में हमने यहाँ डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का सत्कार रखा, जिसमें डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, डॉक्टर नावेंद्र साहब आए थे। और हम दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि हमने एक शेड का प्रस्ताव रखा था कि अगर से नमाज जनाजा की जो आती है तो उसको बारिश में भीजने के लिए, तो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने उसको 5 लाख रुपये की घोषणा कर दी। और मुझे मालूम है, मैं शिवसेना में काम करता हूँ, 1 लाख तक के वो काम हो जाएगा आपका। समाज से ये कहना है कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी, ये सिर्फ अब्दुल रशीद साहब ने इसकी मीम रखी थी। आज वहाँ कुछ फालतू लोग कब्जा करके बैठे हैं, आपको सामने आना पड़ेगा। इस तरीके से आज राज बेलदार ने अपने लोहा मनवाते हुए, अपने मांगों को पूरा करते हुए यहाँ पे विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल से कुछ मांगे पूरी की है, जिसमें से हमने अभी सुना है कि 6 पोल के साथ साथ 5 लाख रुपए का जो तो वहाँ पर गुसल खाने का शेड, और उसी के साथ साथ और तुम्हारे आजम कॉलोनी में शादी खाने के लिए जो हॉल बनाया जा रहा है उसके लिए 10 लाख रुपए का उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया है। अब ये काम कब तक होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं अपंग बच्चा हूँ, राहुल पाटिल आमदार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको क्या दिलाया? दी साइकिल रिक्शा। हमारे इस मामले को लेकर हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट टाइप करना ना। परभनी जिले के बाढ़ पीड़ित और अतिवृष्टि में घिरे किसान और किसान मजदूरों के रुके हुए मांगों को लेकर आज तारीख 4 जनवरी 2022 मंगलवार के रोज परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की ओर से धरना आंदोलन किया गया। इस समय जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया है। इस समय कॉमरेड राजन क्षीरसागर, कॉमरेड उदय देशमुख, कॉमरेड शिवाजीराव कदम, पप्पू जाधव, कॉमरेड रामराव देशमुख, कॉमरेड मितेश सुकरे, मनीष यादव, राजेश भाव रगड़, कल्याण पुलोहट, रोहिदास बोबड़े, कॉमरेड अरुण हरकड़ के साथ बड़ी संख्या में किसान और किसान मजदूर हाजिर थे। हरभरा खरेदी शासकीय सुरू करा क्विंटलाला 8,000 रुपये भाव मिळालाच पाहिजे। जे अतिवृष्टी बाधित शेतकरी आहेत, फळबागधारक, या सगळ्यांचं आम्ही 1 दिवसीय धरणे आंदोलन ठेवलेलं आहे। तर
या ठिकाणी शासनाचं GR आहे, स्पष्ट असं GR आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रभरातील फळबागधारक शेतकऱ्यांना या ठिकाणी प्रत्येक शेतकऱ्याला 25,000ची हेक्टरी या GRमध्ये तशी आपली तरतूद आहे की हेक्टरी 25,000 शेतकऱ्याला अनुदान मिळालं पाहिजे. परंतु परभणी जिल्ह्यातील एकही शेतकऱ्याला एवं मराठवाड्यातील शेतकऱ्याला अनुदान देताना पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला दिला जातो आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्याला दिला जात नाही. ही जी तफावत महाआघाडी सरकारनं तत्काळ याच्याविषयी निर्णय घेतला पाहिजे आणि संपूर्ण मराठवाड्यातील आणि परभणी जिल्ह्यातील फळबागधारक शेतकऱ्यांना 25,000 अनुदान हे दिलाच पाहिजे. जिल्ह्याभरातली आणेवारी परभणी जिल्ह्याचा विचार केला असता जिल्ह्याभरातली आणेवारी 50%च्या आतमध्ये आहे. याचा अर्थ असा असतो की संपूर्ण जिल्हा हा दुष्काळग्रस्त या ठिकाणी जाहीर झालेला आहे. जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेला असताना झालेला असताना त्याच्यासाठीच्या ज्या उपाययोजना अंमलबजावणी करायची आहे हे प्रशासनानं नाही तर कोण करायची? जिल्हा प्रशासनानं आणेवारी एकूण 50%च्या आतमध्ये आलेले आहे हे स्वतः जाहीर केलं. ज्याप्रमाणे कोरोनाबाधितांची संख्या बाहेर आल्याच्या नंतर लॉकडाऊनसाठी ज्या तत्परतेने जिल्हा प्रशासन निर्णय घेतं त्याचप्रमाणे या ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बाधित आहे. तर त्या तत्परतेने या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनानं समोर आलं पाहिजे. ज्या 13 सवलती आहे तत्काळ लागू करून अंमलबजावणी केली पाहिजे. जिल्ह्याभरात जे चालवलेले वीज तोडणीच हे तत्काळ थांबवले पाहिजे. जर या ठिकाणी वीज तोडणी जर थांबवली नाही तर शेतकऱ्यांच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तहसील के मौजे मुदखेड़ ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आज तारीख 4 जनवरी 2022 मंगलवार के रोज परभनी के जिंतूर रोड स्थित जिला परिषद ऑफिस के सामने अमरण अनशन जारी किया गया है. पालम तहसील के मौजे मुदखेड़ ग्राम पंचायत में साल 2015 से तो 2020 तक 14वें वित्त आयोग के कामों की जांच की जाए, इस प्रमुख मांग को लेकर अनशन आंदोलन जारी किया गया है. मुदखेड़ ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक नागेश कंठेकर इन्होंने साल 2015 से 2020 इस कार्यकाल में अपनी मनमानी चलाते हुए एक भी काम गांव में ना करते हुए सभी के सभी निधि उठाया है और ग्राम वासियों के साथ बदतमीजी से रवैया पेश करते हैं. फिलहाल के सरपंच का फोन भी उठाने के लिए और जवाब देने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे ग्राम सेवक की जांच कर उस पर भ्रष्टाचार के लिए निधि का जो वसूल किया जाए और निलंबित करे ऐसी मांग की गई है. इस निवेदन पर मुदखेड़ ग्राम वासियों के हस्ताक्षर है. जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक अनशन जारी रहेगा, ऐसा जानकारी अनशनकर्ताओं ने दी है. माझ्या गावातील 14 वित्त आयोगातील श्री नागेश कंटेकर यांनी 15 लाख रुपयाचा भ्रष्टाचार केला आहे व ते भ्रष्टाचार केलेला आमच्या गावातील एकही काम न करता पूर्ण बोगस निधी उचलून गावातील मान्य नाही झाले तर आम्ही सतत उपोषण करणार आणि श्री नागेश कंटेकर यांना 4 दिवसामध्ये कायम निलंबित करण्यात यावे व तसेच आमच्या ग्रामपंचायतीतील जेवढा सर्व निधी निघालेला आहे तो निधी आमच्या ग्रामपंचायतच्या खात्यामध्ये भरावे. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.